नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड पैसिव वॉइस ऑफ assertive sentences. Passive voice of assertive sentences. In this class, we are going to discuss passive of interrogative sentences. Passive of interrogative sentences. Passive of interrogative sentence. Right? अगर हम कंक्लूड करें तो दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक हमारा WH वर्ड वाला सेंटेंस है ना। WH फैमिली में कोई से भी WH वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, दोनों को एक बार दोनों का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नंबर 1, starts with auxiliary verb or we can say helping verb. Starts with auxiliary verb, like auxiliary verb, subject, main verb, object and rest of the words. It ends in question mark. It ends in question mark. Structure number 2 starts with a WH word. WH word. It can be seen as WH word, then auxiliary verb, then subject, then main verb, then object. It also ends in question mark. ये भी किससे एंड होगा? क्वेश्चन मार्क से। यानी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है किससे एंड होंगे? क्वेश्चन मार्क से। और इनका पैसिव वॉइस भी किससे एंड होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। Whereas if we discuss indirect speech of direct speech, we changes any interrogative sentence into assertive sentence while changing direct speech into indirect speech. यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो हमें उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी रिपोर्टिंग जो क्लोज है उसको रिपोर्टेड क्लोज से जोड़ना होता है। ठीक बात है, इसलिए हमें वहां स्टेटमेंट बनाना। यहां ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क से एंड है तो आपका पैसिव वॉइस भी किससे एंड होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क से एंड होना चाहिए। जब 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे तो इस तरह से आप एक या 2 ऑप्शन आपके वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इफ द बेसिक्स आर गुड, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो यू कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? अगर आपके बेसिक क्लियर है तो कोई भी आप क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है, आपके बेसिक्स उस टॉपिक के अच्छे होने चाहिए। आप मुझे कोई भी सेंटेंस दे देंगे, चाहे एक्टिव वॉइस का दो, पैसिव वॉइस का दो और डायरेक्ट स्पीच का दो, इनडायरेक्ट स्पीच का दो, मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगेगी उस सवाल को सॉल्व करने। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगेगी उस सवाल को सॉल्व करने। क्योंकि सालों से मैं एसएससी बैंक को पढ़ा रहा हूं। एसएससी बैंक वालों को ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड 25 सेकंड मिलती है एक सवाल सॉल्व करने की। ठीक है, वहां इस तरह की चीजें देखी जाती है।
बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो आपको खूब समय मिलेगा अपने को, है ना। समय की अपने पास इतनी टेंशन नहीं है कि हमें जल्दी करनी है, लेकिन टॉपिक के बेसिक्स अच्छे हैं तो आप 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को, 2 ऑप्शन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं पहला स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव्स स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। पूरे इस टॉपिक में हमें कुछ नहीं करना, एस वी ओ का ओवीएस करना है। केवल क्या करना है, एस वी ओ का ओवीएस करना है। बस आपको सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल पता होना चाहिए, यानी थर्ड फॉर्म आपको उस वर्ब की पता होनी चाहिए अगर हम जनरली बोले। ठीक, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस की। रूल सेम है, बस स्ट्रक्चर समझना है। कहने का मतलब, जैसे मैंने लिखा डू यू, अब इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, उनको हम नोट करते चलेंगे। डू यू नो मी, डू यू नो मी, एक एक्स्ट्रा वर्ड और मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, पर्सनली। डू यू नो मी पर्सनली, पर्सनली यहां पर क्या है, एडवर्ब है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट ढूंढे, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। यू आपका सब्जेक्ट है, नो आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है, मी आपका यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पर्सनली यहाँ पर क्या है, आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब से अपने को कोई लेना देना नहीं है पूरे टॉपिक में। एज आई हैव जस्ट सेड कि एस वी ओ का हमें क्या करना होता है, बस ओवीएस करना है। पूरे टॉपिक में यही काम करना, एस वी ओ का ओवीएस करना। सो लेट्स कन्वर्ट इट, लेट्स चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो आपका एस बन जाता है ओ, ओ बन जाता है एस। केवल प्लेस पर आता है, इनका फंक्शन अभी भी सेम है। फंक्शन अभी भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट का करेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस प्लेस हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मी जब यहां पर आएगा, अब क्वेश्चन मार्क से ही बनाना है आपको, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो वापस आपको जो सेंटेंस है वो किससे शुरू करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। डू को हम चेंज करेंगे इज एम आर में। अगर एम यहां पर आ रहा है तो आई बनेगा, तो आई के हिसाब से क्या लगाना पड़ेगा हमें, ऑक्सिलरी वर्ब में एम लगाना पड़ेगा, एम आई। अब नो ऐसी वर्ब है, नो ऐसी वर्ब है जब इसका पास्ट पार्टिसिपल नॉन बनता है तो ये क्या नहीं लेगी, बाय प्रेपोजिशन नहीं लेगी। तो कुछ ऐसी फिक्स वर्ब है जो अपने साथ बाय नहीं लेती है, कुछ और प्रेपोजिशन लेती है, तो उनको उस हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। एम आई नॉन, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन जो वर्ब है वो कौन सा प्रेपोजिशन लेती है, टू। तो एम आई नॉन बाय यू इस तरह से नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा, एम आई नॉन टू। ठीक बात। अब बचा आपका पर्सनली, पर्सनली का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज क्या है, ये एडवर्ब है। ये लीजिए बन गया सेंटेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा, आर द पीपल, आर द पीपल protesting, are the people protesting against, protesting against the CM। यहां पर क्या आ गया आपके पास, प्रोटेस्ट एक वर्ब है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन लगा हुआ है। जब हमें पहले से ही एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ मिले तो हम उसको एज इट इज पास्ट पार्टिसिपल
जब उसका बनेगा वर्ब का उसके तुरंत बाद रखेंगे, यानी वी कैन नॉट रिमूव दैट प्रेपोजिशन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम उस प्रेपोजिशन को हटा नहीं सकते हैं, तो अगेंस्ट भी रहेगा। ठीक है, अब आप इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लीजिए। इजमार को इजमार में चेंज करेंगे, पीपल की जगह क्या आ जाएगा, द सीएम। पीपल की जगह क्या आ जाएगा, सीएम। सीएम के साथ क्या लगाएंगे, इज। आपको पास्ट पार्टिसिपल लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको बेस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। बेस फॉर्म में चेंज करने के लिए आईएनजी हटाना पड़ेगा। आईएनजी हटाएंगे तो फिर सेंटेंस का जो नेचर है वो चेंज होगा, तो सेंटेंस का नेचर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें आईएनजी का क्या करना पड़ता है, बीइंग करना पड़ता है। इज द सीएम बीइंग प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट का अगेंस्ट, अगेंस्ट का अगेंस्ट, अगेंस्ट बाय लगाएंगे और आपका सब्जेक्ट क्या है, द पीपल। अब समझेंगे, द पीपल यहां पर ऑप्शनल रहेगा। क्यों रहेगा ऑप्शनल, लिख देता हूं मैं ऑप्शनल। सिंपल सी बात है, अगर सीएम के अगेंस्ट, सीएम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या करेंगे, पीपल ही प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये ऑप्शनल रहेगा। आपको जब ऑप्शन मिलेंगे चार, तो हो सकता है बाय द पीपल लगा हुआ मिले, या हो सकता है बाय द पीपल लगा हुआ ना मिले। इट इज ऑप्शनल, गलत नहीं है। अगर द पीपल लगा हुआ मिले तो वह गलत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शनल रहता है, लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन लगाएंगे तभी जब इसको लगाना नेसेसरी हो, यानी बताना नेसेसरी हो, ठीक है। इस तरह से तो देखो मैंने क्या किया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया, प्रोटेस्ट का प्रोटेस्टेड, अगेंस्ट मैंने यहां पर हटाया नहीं। इस चीज को हम लिखेंगे भी कि पहले से अगर कोई प्रेपोजिशन है वर्ब के साथ में एक्टिव वॉइस में, तो उसको जब पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो हम उसको हटा नहीं सकते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नोट डालकर हम वो रूल भी लिख लेंगे। हो गया होगा, नोट डालकर वो रूल लिख लो जो मैं लिखा रहा था अभी। वैसे लास्ट वाले क्लास में मेरे हिसाब से हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी, अगर प्रेपोजिशन है पहले वर्ब के साथ उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। आई जस्ट रिमेम्बर्ड, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होता है। डिड द पुलिस, डिड द पुलिस अरेस्ट द मर्डरर। अब यहां पर बिल्कुल ये अंडरस्टूड है कि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेगी, तो अब हमें बाय द पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। डिड को वॉज में चेंज करेंगे, द पुलिस की जगह आ जाएगा आपका मर्डरर। द मर्डरर यहां पर आ जाएगा वॉज द मर्डरर अरेस्टेड बाय द पुलिस लगाना नेसेसरी नहीं है। इसी तरह से, इसी तरह से हैज, एनीबडी, हैज एनीबडी फोन्ड मी। फोन एक वर्ब भी है, फोन एक नाउन भी है, ठीक है। चलो, हैज एनीबडी फोन्ड मी, हैज का हैज है चेंज करेंगे,
मी का हो जाएगा आई, क्या बनाएगा, हैव आई बीन फोन्ड, हैव आई बीन फोन्ड। फिर से अगेन हमें एनीबडी लगाने की जरूरत है। लिखेंगे एक, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। ठीक है, मजाक है, सीरियसली ना लें। विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। विल को किस में चेंज करेंगे आप, शैल में चेंज करेंगे। ठीक है, शैल आई बी मैरिड, शैल आई बी मैरिड। अब जैसे हमने बात की थी कि सर जो नॉन वर्ब है वो बाय नहीं लेती है, ऐसे ही जो मैरिड वर्ब है वो भी बाय नहीं लेती है, वो भी क्या लेगी, टू लेगी। जैसे नॉन टू था ऐसे मैरिड टू होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, यू। तो वर्ब हो गई, नॉन के साथ भी हमें टू लगाना है और मैरिड के साथ भी हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। ठीक है, अब यहां से एक नियम हमारा बनेगा, जैसे पुलिस है, एनीबडी है, समबडी है, समवन है। ठीक है, ऐसे इनडेफिनाइट जो प्रोनाउंस है, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस एंड अननेसेसरी सब्जेक्ट्स, उनको हम पैसिव वॉइस में बाय लगाकर नहीं लिखते हैं। इस चीज को हम नोट डालकर यहां पर लिख लेते हैं। यहाँ पर नोट डालकर हम इसी को नोट कर लेते हैं। क्या चीज बोली मैंने अभी, अननेसेसरी सब्जेक्ट, अननेसेसरी, अननेसेसरी सब्जेक्ट्स जैसे पीपल, पुलिस, जज, एटसेट्रा, एंड indefinite and indefinite pronouns and indefinite pronouns जैसे someone, somebody, ऐसे ही anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, सारे आप लिख लेना। ठीक है, are not taken into passive voice, इनको हम पैसिव वॉइस में लेते ही नहीं, दूसरी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, इनको हम पैसिव वॉइस में लेते ही नहीं है। बात क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो फोन्ड के बाद बाय एनीबडी नहीं लिखा है, ऐसे यहाँ बाय द पुलिस नहीं लिखा। क्लियर, एक बार नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें अच्छे से। एक बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2, पैसिव ऑफ कैरोगेटिव्स, पैसिव ऑफ कैरोगेटिव्स
which start with WH वर्ड। अब WH वर्ड वाले जो पैसिव वॉइस है, इनमें दो चीजें हैं। कुछ जो WH वर्ड है ना, वो अपने आप में सब्जेक्ट भी है और अपने आप में ऑब्जेक्ट भी है, जैसे हु है, whom है, what है। इन तीनों का पैसिव वॉइस बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। तो पहले हम सिंपल WH वर्ड्स से पैसिव वॉइस बनाना सीख लेते हैं, और फिर जो हमारे तीन बचेंगे, what, whom और who, उनसे बनाना सीखेंगे। पहले तो विदाउट, या विदाउट क्या, एक्सेप्ट लिख लेते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हु, whom और what, इनको छोड़कर बाकी सभी सेम बनेंगे। एक्सेप्ट हु, whom और what all the WH words will be। इनके अलावा सारे WH वर्ड्स कौन कौन से बचे, कौन कौन से बचे, वाई बच गया, हाउ बच गया, व्हेन बच गया, वेयर बच गया। ठीक है, सिंपल पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे why did she meet you yesterday। वो तुमसे कल क्यों मिली भाई, वो तुमसे कल क्यों मिली। ठीक बात, बनाओ पैसिव वॉइस, कोई चेंज नहीं करना। वाई का वाई रहेगा, डिड का वॉज वर, शी की जगह आ जाएगा यू, यू के हिसाब से क्या लगा देंगे हम, वर लगा देंगे। ठीक बात। वाई वर यू मीट की जो थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल मैट बनेगा। बाय हर की का, यस्टरडे का हम कुछ नहीं कर सकते, एडवर्ब है, यस्टरडे का यस्टरडे। ठीक बात। नेक्स्ट देखो, जैसे व्हेन कैन आई रिटर्न दिस बुक, व्हेन कैन आई रिटर्न दिस बुक। नाउ व्हेन का व्हेन, कैन का कैन, आई की जगह दिस बुक, मॉडल प्लस बी प्लस V3, दिस बुक बी, रिटर्न्ड वाई लगा के क्या करना पड़ेगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी रखना पड़ेगा। मैंने बात भी करी थी पहले कि ये बाय प्लस जो सब्जेक्ट हम लास्ट में लिखते हैं, इसको हम बोलते क्या है, एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। ठीक बात है, नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हु से, पैसिव ऑफ हु। सबसे पहले हु के बारे में जान लेते हैं कि हु क्या है।
क्यों हम इसको अलग रख रहे हैं? सबसे पहले हु के बारे में जान लेते हैं कि हु क्या है। इट इज द सब्जेक्ट। इट इज द सब्जेक्ट और वी कैन से डूअर। ये होता क्या है? सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है। अब तक हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट को बाय लगाकर लास्ट में लिख रहे थे। अब ये खुद सब्जेक्ट है और हमें WH वर्ड से क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो अब इसको बाय लगाकर लास्ट में भी नहीं लेकर जा सकते, ये भी समस्या है। क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? इसका जो पैसिव वॉइस है, इसका जो पैसिव वॉइस है, इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या होगा? स्टार्ट होगा या स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद बाय होम। का जो पैसिव वॉइस है किससे स्टार्ट होता है? बाय होम से। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। अरे जैसे ही का हिम होता है, शी का हर होता है, आई का मी होता है, ऐसे ही हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है। तो अब तक जैसे यहां पर राम होता तो आप लास्ट में बाय राम लिखते नहीं लिखते? अब बस फर्क इतना है कि हम इसको लास्ट में नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना है। इसलिए जो आपका पैसिव वॉइस है वो किससे शुरू होगा? हुम से शुरू होगा। तो एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं, एक बात हम लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ हु, ऑब्जेक्ट ऑफ हु इज हुम। हु का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हुम होता है। ये बात हमारी क्लियर हो गई? चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से होगा। दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। पहला, हु के साथ, हु के साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लगाई जा सकती है और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाया जा सकता है। ये हु के साथ दिक्कत है और बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ये है एक्टिव, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होगा? बाय होम से। सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, यानी अब लास्ट में बाय लगाने की हमें जरूरत नहीं। बाय होम प्लस आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, बाय होम ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट और कोई वर्ड्स बचे हो तो वो के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाकर सेंटेंस को हम खत्म करेंगे। एक दूसरा एक्टिव वॉइस बनता है हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स हो, एडवर्ब हो, कोई और चीजें हो तो वो। इसका पैसिव वॉइस भी सेम तरीके बनेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा यही वाला। बाय होम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 रेस्ट ऑफ द वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे, एक बार स्ट्रक्चर नोट करें जल्दी से। हो गया? एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे हु मेड यू फूल, तुम्हें फूल किसने बनाया? तुम्हें फूल किसने बनाया? देखो MADE जो लिखा हुआ है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है।
तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में क्या लगाएंगे, वॉज या वर लगाएंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो बाय होम यू के हिसाब से क्या लगा देंगे, वर यू। मेड का पास्ट पार्टिसिपल मेड। फूल यहाँ पर क्या है, फूल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का कुछ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह रहेगा। ठीक है चलो अगला बनाओ। हु कॉल्स माय मैनेजर, हु कॉल्स माय मैनेजर एन इडियट। मेरे मैनेजर को इडियट कौन कहता है, अब ये मैनेजर कौन है, इडियट हो गया ना, तो अब क्या हो गया, ये ओसी हो गया है ना, इसका कुछ नहीं कर सकते, जहां है वहीं रहेगा। देखो ये है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय होम इज हमारा आ जाएगा, मैनेजर है, मैनेजर के हिसाब से इज, बाय होम इज माय मैनेजर, बाय होम इज माय मैनेजर। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल कॉल्ड सॉरी एन इडियट। फर्क क्या है कि अब तक अपन बाय प्लस जो भी सब्जेक्ट है वो लास्ट में लिख रहे थे, वो अब हम कहाँ लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हुम बनता है। बाय लगाना पड़ रहा है क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड। ऑक्सिलरी वर्ब वाला सेंटेंस ले लेते हैं। हु वाज टॉकिंग, हु वाज टॉकिंग टू यू, हु वाज टॉकिंग टू यू। आगे एडवर्ब हो कुछ भी लगाओ, सेंटेंस कितना ही बड़ा कर दो हमें कोई मतलब नहीं है, वो वैसे भी सेम सेम वापस आपको पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। हु वाज टॉकिंग टू यू, देखो अब टॉक के साथ टू वर्ब यहाँ पर लगी हुई है, सॉरी टॉक के साथ टू प्रेपोजिशन यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, इसको हम हटा सकते नहीं है। बाय होम वर यू बीइंग टॉक्ड टू हटा नहीं सकते, ये ध्यान रखेंगे। अगर पहले से हमारे पास वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन है हम उसको पैसिव वॉइस में रखेंगे रखेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है चलिए, हु वाला हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हुम वाला देखेंगे। हुम से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एक बार इसको लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपना बेसिक चल रहा है, जैसे ये बेसिक कंप्लीट हो जाता है फिर गियर अप करेंगे, थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे डबल जो क्लोजेस आ जाए तो क्या डबल पैसिव वॉइस बनेगा, सिंगल पैसिव वॉइस कब बनेगा, डबल पैसिव वॉइस कब बनेगा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी तो ये बात हो गई, हुम से देख लेते हैं। हुम अभी बात करी थी हमने, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी अब जहां हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट लिख रहे थे अब वो गायब है, वो स्टार्टिंग में आ गया। तो ऑक्सिलरी वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब साथ साथ चलेंगी, बीच में ऑब्जेक्ट गायब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, इतना ही फर्क है। तो लिख लेते हैं होम क्या है, होम इज द ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट होगा अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट होगा अगर डबल ऑब्जेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, हु इज द ऑब्जेक्ट, सॉरी होम इज द ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होगा, होम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो होम का सब्जेक्ट वापस हु बन जाएगा, सेंटेंस हु से स्टार्ट हो।
पैसिव वॉइस स्टार्ट्स विद हु। बाय क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते टाइम बाई थोड़ी लगाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते टाइम बाई लगाते हैं। ठीक बात है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर रहेगा whom से बनेगा एक्टिव वॉइस, तो whom ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। ये है आपका लिविंग ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे? अगर यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तब उसको इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, नहीं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ये सारी बातें हमने फोका में एलिमेंट्स जब हमने पढ़े, क्लोजेस जब हमने पढ़े स्टार्टिंग में, तभी कर ली है। इस पर मुझे ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वापस आपको बताऊं डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है। पैसिव वॉइस कैसे शुरू होगा? हु से शुरू होगा, हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डायरेक्टली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है तो लिख देंगे ऑप्शनल, नहीं तो बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, काम चलाएंगे। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नो नीड टू वरी। एग्जाम्पल्स लिखेंगे बहुत सारे, एक बार यहां तक ये स्ट्रक्चर नोट करें। वॉट का भी सेम ही बनेगा। वॉट भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बस फर्क इतना है, होम जो है लिविंग ऑब्जेक्ट है और वॉट जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। फर्क इतना ही है दोनों में। इसके एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। सेंटेंस आ जाए whom will the students whom will the students report about it। अबाउट है प्रपोजिशन, इट आपका यहां पर आ गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, अबाउट को हटा नहीं सकते। पैसिव वॉइस किससे शुरू होगा? हु से शुरू होगा। हु ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास है ही, विल बी रिपोर्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा अबाउट इट बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। जैसे इसका अब आप बनाएंगे whom are you looking after, whom are you looking after now, यानी तुम अभी किसके पीछे हो या किसके पीछे भाग रहे हो, किसको खोज रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, सारी चीज है। चलिए इसका पैसिव वॉइस आप बनाकर देखिए क्या बनाते हैं। जल्दी से, जल्दी बनना चाहिए। whom are you looking after now, who इज हमेशा सिंगुलर आएगा क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। हु इज बीइंग लुक्ड आफ्टर, लुक के साथ पहले से आफ्टर है तो आफ्टर हमें लगाना पड़ेगा। बाय यू और एडवर्ब है वो लास्ट में, और ये आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। whom have they met before, whom have they met before, क्या बनना चाहिए? कोशिश करें जल्दी से कोशिश करें। whom have they met before, पहले से बिफोर लगा हुआ है
वो वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। whom का क्या हो जाएगा, who has been singular, who has been met before by them। ये हो गया आपका whom वाला पैसिव वॉइस। अब लास्ट बचा what वाला पैसिव वॉइस, वो और करेंगे इस क्लास में, फिर क्लास खत्म। नेक्स्ट वाली क्लास से हम शुरू करेंगे गियर अप करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस शुरू करेंगे, ठीक है। फिर वन वाला पैसिव वॉइस शुरू करेंगे, जहाँ पर वन को हम जो है हटा देते हैं, है ना, वो वाला हमें पैसिव वॉइस करना है। फिर इम्पेरेटिव पर आ जाएंगे, फिर डबल पैसिव वॉइस पर आ जाएंगे, फिर क्लोजेस वाले पार्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। एडवांस पार्ट इसके बाद शुरू होगा, यहाँ तक तो हमें आना ही आना चाहिए। लिख लिया होगा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब किसका पैसिव वॉइस रह गया, वॉट का रह गया। वॉट के बारे में क्या लिख सकते हैं, वॉट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। का पैसिव वॉइस सिंपल है, तरीका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, whom वाला। पैसिव वॉइस स्टार्ट्स विद what itself, what के खुद से ही पैसिव वॉइस आपका शुरू होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, what प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर सेंटेंस में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, केवल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, केवल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वॉट प्लस यहां पर हो गया आपका मेन वर्ब V3, बाय लगाकर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक दूसरा एक्टिव वॉइस, अगर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, अगर आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, कौन सा ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, तो क्या हो सकता है, मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बीच में ले आएंगे। और अगर उसको बाद में रखेंगे तो फिर टू लगा के रखना पड़ेगा, अगर उसको बाद में रखेंगे तो टू लगा के रखना पड़ेगा। IO V3 बाय लगाकर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो वॉट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब V3 टू लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वापस बाय लगाकर सब्जेक्ट। दोनों में से कोई सा भी तरीका जैसा हमारे ऑप्शन में आए एग्जाम में
वैसा हमें चूज कर लेना है। ठीक है, नोट करें एक बार, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। What did you eat yesterday? आपने कल क्या खाया? यहां पर आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, केवल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है व्हाट। ठीक है, तो सिंपली बनाओ, व्हाट वाज ईटन, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वाज, व्हाट वाज ईटन बाय यू यस्टरडे। कल कोई दिक्कत? जैसे what will she, what will she gift you on your birthday, ऑन योर बर्थडे। अब यहां पर हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है यू, तो दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका, तरीका नंबर 1, व्हाट विल यू बी गिफ्टेड। एक तो ये तरीका, पहले आपने दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया जैसे हमेशा आ रहा था, व्हाट विल यू बी गिफ्टेड बाय हर ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे। एक नॉर्मल बना लो, इसको 2 लगाकर लास्ट में लिख देंगे, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी गिफ्टेड, पास्ट पार्टिसिपल के जस्ट बाद 2 लगाकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी गिफ्टेड टू यू। ठीक है, व्हाट विल बी गिफ्टेड टू यू, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, व्हाट विल बी गिफ्टेड टू यू बाय हर ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे। ये आ गया आपका क्वेश्चन। सो दिस इज इट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पैसिव वॉइस के रूल्स लेकर आएंगे, यहां तक की प्रैक्टिस, यहां तक आए हुए क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस देखें, सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।